इतनी मज़ेदार खुशबू, इतना लजीज और इतनी अच्छा इसका टेस्ट था ना कि बच्चों ने तो बड़ा खुश होकर खाया ना। और बच्चों को तो ये पसंद ही बहुत होती है डिश ना। बड़ों को तो बड़ों होती ही होती है, लेकिन बच्चों के लिए तो ये फेवरेट होती है। इसलिए मैं अक्सर फ्राइडे वाले दिन स्पेशल ये ज़रूर बनाती हूँ ताकि बच्चे खुश होकर खाना खाएँ। और ऑलमोस्ट सबको ये बहुत पसंद होती है। Saima.from Sadikabad. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, चिकन आलू बना रहे हैं हम शोरबे वाला, जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद है। बच्चे अमूमन इतने खुश होकर खाना रोटी खाए ना खाएं, वो इसके साथ ज़रूर खा लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी डाला। उसके अंदर मैंने प्याज कटा हुआ रफली 2 बड़े साइज़ के और हरी मिर्च और 2 टमाटर मैंने डाल के ना इसको तकरीबन सॉफ्ट होने देंगे। सॉफ्ट करने के बाद हम जो है इसको मैंने डायरेक्ट ऑयल में नहीं डाला, मैंने इसको थोड़े से 1 गिलास पानी में डाला है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से जो अक्सर शोरबे में प्याज वगैरह नज़र आते हैं ना, वो बिल्कुल भी ये मसाला नज़र नहीं आएगा उसके अंदर ना, ये बहुत स्मूथ सा बनेगा। उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। फिर हमने कढ़ाई में डाला प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर दूँगी अब मैं अच्छे तरीके से फ्राई। जब तक ये अपना कलर नहीं छोड़ देता, इसको हल्की आंच में हम थोड़ा सा भूनेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को कोशिश किया करें तेज़ आंच में ना भूनें, वरना ये बहुत जल्दी जल जाता है। उसकी खुशबू भी जो होती है ना, वो भी एक्सपायर हो जाती है। फिर इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा, लौंग और बड़ी इलायची और दालचीनी, और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे फिर, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जज्ब हो जाए। और इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, वो हम ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं मैंने नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी का। आप हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा जितना आप लोग इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अब हम अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन, और चिकन की फिर हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। चिकन की भुनाई अच्छी होनी चाहिए, इतनी हो कि इसका कलर भी चेंज हो जाए थोड़ा सा और इसकी खुशबू भी आने लग जाए। जब तक ये भुन रहा है, मेरी आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोग तक ज़रूर आए। आप लोग इसको देखें, एंजॉय करें और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चिकन जब भून जाए तो फिर इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। तकरीबन मैंने 3 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और इसको मैंने दरमियाने साइज़ के मैंने क्यूब्स में इसके कटिंग कर ली थी। इसको अच्छे तरीके से हम भुनेंगे और ये देखें कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ना ये। इसको अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद मैं इसको, जी हाँ, इसका मज़ेदार ये तो बच्चों के लिए तो है ही फेवरेट ना। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही की 1 प्याली, ताकि इसका जो ग्रेवी बने वो थोड़ी स्मूथ और अच्छी सी बने। तो इसको दही डालने के बाद दही अपना पानी छोड़ेगा और उसके अंदर ही जो इसके आलू होंगे ना, वो गल जाएंगे। इसको दरमियानी आंच में हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि दही का पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। और फिर इसके लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच जो है कौरमा मसाला। ये जस्ट अच्छी खुशबू के लिए और थोड़े से टेस्ट के लिए मैंने ऐड किया, आप चाहें तो इसका स्किप कर सकते हैं। ये देखें जी, इसका कलर बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 2 गिलास पानी के, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के थे। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए और इसका शोरबा बहुत अच्छा सा और मज़ेदार सा तैयार हो जाए। चलें जी, वाह माशाल्लाह, हमारे जो आलू गोश्त का जो हमारा शोरबा है वो बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। मेरे तो बच्चों का फेवरेट है ये। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी 3 से 4 हरी मिर्चें, ज़्यादा सारा हरा धनिया, और हमारी जो डिश है वो हो गई है तैयार। इसको मैं सर्व करूँगी तंदूरी रोटी के साथ, जो कि फ़ेवरेट है सबके। इसके साथ नान और तंदूरी रोटी तो ज़बरदस्त होता है। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच गरम मसाला। और ये हमारा जो है आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। और इसको अच्छे तरीके से हम जो है, जब ये बॉयल हो जाए इसका, आप यहाँ पे आप इसका नमक मिर्च वगैरह चख सकते हैं। अगर आपको कोई कमी महसूस हो तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ये आलू गोश्त और आलू शोरबे वाला जो भी सालन हो वो बच्चों का तो होता है फेवरेट, क्योंकि हमारी तो पहली तरजीह यही होती है कि बच्चे खुश होकर खाएं।
बड़े तो बेचारे खा ही लेते हैं ना। तो ये हमारी डिश हो गई है जी तैयार, बहुत लजीज और मज़ेदार किस्म की। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।